हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। आज अपन अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार व बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद के तहत मानव दुर्व्यापार, बेगार व बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुर्व्यापार व बेगार में निम्नलिखित बातें आती हैं, जैसे दास प्रथा है। पहले राजा और महाराजाओं के टाइम में दास प्रथा प्रचलित थी। बंधुआ मजदूरी प्रचलित थी। स्त्रियों और बच्चों का दुर्व्यापार होता था। बेगार व बलात्कार करवाया जाता था, जैसे किसी से बेगार लिया जाता था, उसको थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाते थे और फिर उससे बेगार ली जाती थी बिना उसके पैसे के, और उससे बलात्कार लिया जाता था, मतलब बहुत शर्म करवाया जाता था। मानव का वस्तुओं की तरह खरीद फरोख्त होती थी, क्रय विक्रय किया जाता था। अनैतिक व्यापार में वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा भी आते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, लेकिन समाज में कई बार कमजोर वर्गों का शोषण किया जाता है, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता है। इन समस्याओं को रोकने के लिए ही संविधान में अनुच्छेद 23 व 24 बनाया गया है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध करता है कि मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं होगी, जबरन उसे मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। अनुच्छेद 23 का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी को रोकना है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाना। किसी को खरीदना, बेचना या जबरदस्ती किसी को काम में लगाना अपराध है। बेगार प्रतिबंधित है। किसी से जबरदस्ती उसकी गरीबी का, कमजोरी का फ़ायदा उठा के उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, उसको ज़रूरत होती है, गरीब आदमी को वो पैसे ले लेता है, फिर उसका फ़ायदा उठा के बिना उसको वेतन से उससे मजदूरी ली जाती है। बेगार का अर्थ है किसी से बिना वेतन के जबरदस्ती काम करवाना। जबरदस्ती मजदूरी पर रोक, अगर किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाया जाता है तो वह भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है। यह अधिकार केवल नागरिकों के लिए ही नहीं, विदेशियों के लिए भी है। भारत देश में जो भी नागरिक रह रहा है, जो भी मनुष्य रह रहा है, सबके लिए है, ना कि यहीं के नागरिकों के लिए। जैसे कोई व्यक्ति गरीब लोगों को नौकरी का लालच देकर उन्हें दूसरे राज्य में ले जाता है और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाता है, यह मानव तस्करी और जबरन मजदूरी है और यह अनुच्छेद 23 के खिलाफ है। लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनमें सरकार अनिवार्य श्रम लागू कर सकती है। अनिवार्य श्रम योजना कुछ परिस्थितियों में सरकार लागू कर सकती है, जैसे सेना में सेवा देना, सामाजिक कार्य करना, राष्ट्रीय आपात के टाइम सेवा लेना। लेकिन इसमें धर्म, जाति या वर्ग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब पे लागू होगी अनिवार्य श्रम योजना कुछ परिस्थितियों में। तो ये अनुच्छेद 23 था। इसका मेन उद्देश्य बेगार, दास प्रथा या खरीद फरोख्त, अनैतिक व्यापार, स्त्रियों और बच्चों का दुर्व्यापार, ये सब को रोकने के लिए अनुच्छेद 23 दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। ये अनुच्छेद बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या खतरनाक उद्योग में काम में नहीं लगाया जा सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा, उसको सजा मिलेगी। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना, उनके शारीरिक और मानसिक विकास की रक्षा करना है, बाल श्रम को समाप्त करना है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री मालिक 10 या 12 साल के बच्चे को फैक्ट्री में लगाता है काम के लिए, तो यह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। भारत सरकार ने बाल श्रम रोकने के लिए कई कानून बनाए, जिनमें एक है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। इस कानून के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों से काम करवाना अपराध माना जाएगा। ऐसा करने वाले मालिक को सजा दी जाएगी।
केवल 2 परिस्थितियों में छूट दी गई है। एक, यदि बच्चा स्कूल के समय के बाद अपने पारिवारिक व्यवसाय या पारिवारिक एंटरप्राइज में मदद करता है, जैसे उसकी कोई दुकान है या कुछ और ऐसा व्यापार है जो खतरनाक नहीं माना जाएगा, उसमें काम कर सकता है बच्चा। यदि बच्चा कलाकार के रूप में, जैसे सर्कस वगैरह को छोड़ के, सर्कस वगैरह अलाउ नहीं है इसमें, वो खतरनाक कार्य में आता है। ऑडियो वीडियो मनोरंजक उद्योग या कोई खेल कूद से संबंधित क्रियाकलाप हैं, उनमें वह कार्य कर सकता है, बशर्ते वो जोखिम भरे ना हो। बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2000 बनाया गया, पोक्सो। बालकों के अधिकारों की रक्षा हेतु संसद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2000 पारित किया। फलस्वरूप 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया। यह आयोग संसदीय अधिनियम से बना हुआ वैधानिक आयोग है, ना कि संवैधानिक आयोग। इसमें बालक की परिभाषा में 0 से 18 वर्ष तक के बालक आते हैं। तो ये संवैधानिक आयोग है दोस्तों, ये देख लेना। अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार राज्य में नागरिक और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। ये अकेले नागरिकों के राज्य और नागरिक दोनों के विरुद्ध है, ना कि अकेले राज्य के विरुद्ध, या ना कि यदि राज्य कोई गलती करता है तो राज्य के विरुद्ध है, नागरिक करता है तो नागरिक। अनुच्छेद 23 और 24 मानव गरिमा की रक्षा करते हैं, गरीब और कमजोर वर्गों का शोषण से बचाते हैं, बच्चों की शिक्षा सुरक्षित करते हैं, समाज में समानता और न्याय स्थापित करते हैं। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 24, जो बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए बनाया गया है। उन्हें कोई खतरनाक उद्योगों में ना लगाया जाए, उसके लिए बनाया गया है। इस रोग के लिए बच्चों के लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं। और अनुच्छेद 23 महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी और मनुष्य का वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय, इन सब को रोकता है। इनका कोई उल्लंघन करता है तो सज़ा का प्रावधान है। आई होप ये दोनों अनुच्छेद आप लोगों को समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।